समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विदेश नीति और देश की हालत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका से रिश्ते पहले से रहे हैं, अब जरूरत है कि इन्हें और मजबूत किया जाए ताकि किसानों और कारोबारियों को फायदा हो। अखिलेश ने मोदी सरकार पर विदेश नीति में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि न किसान की आय दोगुनी हुई, न युवाओं को रोजगार मिला, देश हर तरफ से संकट में घिरा है और सरकार इसके समाधान में नाकाम रही है। उन्होंने बेहतर कूटनीति और जनहित की नीतियों की जरूरत बताई। फिर एक बार सीएम योगी के हालिया बयान पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि योगी जी जो पढ़ते हैं वही बोलते हैं। उन्होंने जी को गरीब से जोड़ते हुए कहा कि जी फॉर गरीब भी होता है। बता दें कि सीएम योगी ने हाल ही में सपा की पीडीए पाठशाला पर हमला बोला था, जिसका अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री अपने साथ चीन ले जाएं, क्योंकि वो नाम बदलने के एक्सपर्ट हैं, शायद वहां भी कुछ नया कराएं। प्रयागराज में यूपी एसटीएफ ने 4 लाख के इनामी और झारखंड के माफिया आशीष रंजन को ढेर कर दिया। छोटू पर मर्डर, लूट और रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। एनकाउंटर के दौरान जवाबी फायरिंग में छोटू गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में दम तोड़ गया। पुलिस ने मुठभेड़ का वीडियो भी जारी किया है। एसटीएफ की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बता दें कि यह मुठभेड़ शिवराजपुर चौराहे शंकरगढ़ में हुई। सीतापुर में हुए पत्रकार हत्याकांड के दोनों शार्प शूटरों को पुलिस और एसओजी टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दोनों शूटर पिछले 5 महीनों से फरार चल रहे थे। पुलिस इन दोनों आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी थी। बता दें कि मुठभेड़ में घायल होने के बाद दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये मुठभेड़ जिले के पिसावान इलाके में हुई और पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को हत्याकांड के खुलासे की दिशा में अहम सफलता माना जा रहा है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। बलिया में कटहल नाले पर बने पुल को लेकर मंत्री दयाशंकर सिंह और विधायक उमाशंकर सिंह आमने सामने हैं। दरअसल इस मामले पर मंत्री का कहना है कि बिना उनके रिबन काटे पुल कैसे खोल दिया गया, जबकि विधायक जवाब दे रहे हैं कि रिबन काटने का सपना छोड़ दीजिए। दोनों नेताओं की इस सियासी लड़ाई के बीच बाढ़ से जूझ रही जनता परेशान है। जनता कह रही है कि एक तरफ पानी ने जीना मुश्किल किया है, ऊपर से नेता क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये विवाद अब पूर्वांचल की राजनीति में जबरदस्त छिड़ गया है। वाराणसी की वरुणा नदी किनारे बसी शैलपुत्री अमरपुर मढ़िया बस्ती बाढ़ की भीषण मार झेल रही है। इस बीच वहां से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां कमर तक भरे बाढ़ के पानी में से एक शव यात्रा गुजरती दिखी। दरअसल 80 साल की शोभना देवी का निधन हो गया था और रास्ते में पानी भरने के कारण परिजन शव को कंधे में उठाकर उसी पानी में से अंतिम यात्रा पर ले गए। ये दृश्य बाढ़ पीड़ितों की लाचारी की गवाही दे रहा है, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। पहाड़ों में लगातार बारिश और उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। तिगरी गंगा घाट पूरी तरह डूब गया है, झोपड़ियां और दुकानें बर्बाद हो गई हैं। बिजनौर बैराज में 2.26 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद गंगा का जल स्तर 200.70 मीटर दर्ज किया गया है, जिसमें 40 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मंडी, धरौना और हसनपुर के कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। खेत जलमग्न है और फसलें बर्बाद हो रही हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। मैनपुरी में पीडब्ल्यूडी दफ्तर में घुसकर ठेकेदार ने मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल एक ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में घुसकर बड़े बाबू बबलू कुमार की पिटाई कर दी। ये देख दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी और जांच शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में हैरान करने वाली खबर आई है, जहां जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर एक महिला ने अपनी बेटी और नातिन के साथ जान देने की कोशिश की। महिला ने पेट्रोल डाल दिया था, लेकिन मौके पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने समय रहते पेट्रोल की बोतल छीन ली और बड़ी घटना टल गई। पीड़िता का आरोप है कि उसकी बेटी को ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया है। मामला थाना जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल का है। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और जांच शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। कासगंज में 3 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में एसपी अंकिता शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी ने पटियाली कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राम वकील सिंह, एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक विनय शर्मा, सिपाही पवन और शोभरन सिंह को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि सहावर निवासी अजय वर्मा ने शिकायत में आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसे फर्जी आरोप में पकड़कर 3 लाख रुपए लेकर छोड़ा है। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद चारों पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एएसपी राजेश भारती ने बताया कि मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। अजय वर्मा ने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत किया कि थाना पटियाली के एक आरक्षी और क्राइम ब्रांच के एक आरक्षी ने उनसे छोड़ने के एवज में 3 लाख रुपए लिए, जिसकी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गोपनीय रूप से जांच कराए जाने पर प्रथम दृष्टया
आरोप सही पाए गए थे। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां चिलबिलाग जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल पुलिस को लूट की साजिश की सूचना मिली थी, जिस पर कोतवाल नीरज यादव अपनी टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश शोएब को गोली लगी है, जबकि उसका साथी निखिल पकड़ा गया है। ताला कंधई का रहने वाला है और उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम पूरी तरह सुरक्षित रही और मुठभेड़ बड़ी वारदात को रोकने में सफल रही। थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि चिलबिला जंगल में रेलवे ट्रैक के पास दो बदमाश छिपे हुए हैं तथा लूट की योजना बना रहे हैं। तो उनकी सूचना पर थाना कोतवाली नगर की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन उन अभियुक्तों के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम शोएब है, ताला कंधई थाना क्षेत्र का रहने वाला, उसके पैर में गोली लगी है, तथा एक दूसरा अभियुक्त जिसका नाम मारूफ है, कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर हर जनप्रतिनिधि एक्टिव हो चुका है। मंजनपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों शाहपुर, भवनसूरी, सिंघवल, केवटरा और पभोसा का नगर पालिका अध्यक्ष बीरेंद्र सरोज फौजी ने दौरा किया। उन्होंने पानी में फंसे लोगों की स्थिति को देखा और उनकी समस्याएं सुनी। मौके पर मौजूद अधिकारियों से राहत व बचाव कार्य तेज करने को कहा और जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री और जरूरी सामान भी बंटवाया गया। बीरेंद्र सरोज ने भरोसा दिलाया कि सरकार और प्रशासन इस मुश्किल वक्त में पूरी तरह से जनता के साथ है और हर संभव मदद दी जा रही है। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। एटा से बड़ी खबर है, जहाँ मिरहची कस्बे में खाद लेने आई महिला लक्ष्मी लाइन में लगी थी, भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गई। आरोप है कि सहकारी समिति के सचिव चहेतों को खाद बांटते रहे, जिससे महिला को खाद नहीं मिल सकी। कर्मचारियों ने मदद की बजाय महिला को छोड़कर भागने का भी आरोप है। मामला वायरल होने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला को 2 बोरी यूरिया दिलवाई गई। प्रशासन ने महिलाओं के लिए अलग लाइन और प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होने का दावा किया गया। एटा से लोकमंच के लिए देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों के साथ जंगल जाना नाबालिग को बहुत भारी पड़ गया है। दरअसल चंदौली के नौघर थाना क्षेत्र के वोदलपुर गाँव में जंगल में घूमने गए नाबालिग को सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजन तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही नाबालिग ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने बताया कि अगर समय से लाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में भी शोक का माहौल है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। 14 साल का इंतजार खत्म, संभल को मिला नए पहचान का तोहफा। जी हां, ये सच है, क्योंकि सीएम योगी ने संभल के बहजोई में 546 करोड़ की 108 परियोजनाओं का शिलान्यास कर जिले को बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही 14 सालों से अधर में लटके नए मुख्यालय की घोषणा कर जनता को राहत दी। अपने 28 मिनट के भाषण में सिर्फ संभल के विकास की बात की। इस दौरान गुलाबो देवी ने संभल को कल की संभल बनाने की मांग रखी। वहीं सीएम ने धार्मिक स्थलों की रक्षा का संकल्प दोहराया और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा।